में हर व्यक्ति सुख के लिए भाग रहा है। हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म कर रहा है। चाहे वो 200 रुपए की मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे 200 करोड़ का टर्नओवर करने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की चाह यदि पूछी जाए तो एक ही है, बोले क्या? सुख मिले। चाहे 2 कमरों के फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे 200 कमरों के महल में रहने वाला व्यक्ति हो, दोनों की इच्छा एक ही है, क्या? सुख मिले। रूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति हो या 56 भोग खाने वाला व्यक्ति हो, सबकी इच्छा एक ही है, सुख मिले। लेकिन ना तो 2 रोटी सूखी खाने वाले को सुख मिल रहा है, ना 56 भोग खाने वाले को मिल रहा है। ना 2 कमरे के फ्लैट में रहने वाले को सुख मिल रहा है, ना 200 कमरे के महल में रहने वाले को सुख मिल रहा है। तो फिर व्यक्ति कर्म कर ही क्यों रहा है जब सुख ही नहीं मिलता? तो सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान्यदुपारमंबा विंदेत भूयस्तद एव दुःखम यतत्र युक्तम भगवान वदेन्न। मैत्री मुनि से प्रश्न कर रहे हैं विदुर जी महाराज। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, हमारी स्थिति कैसी है? सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी हर तरफ है जगह, बेशुमार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार, आदमी हर तरफ हर जगह, बेशुमार आदमी हर तरफ हर जगह। सब दुखी हैं संसार में, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिल रहा किसी को भी। तो ये प्रश्न है हमारा कि जब इतनी मेहनत करने के बाद भी सुख नहीं मिलता तो हम कर्म करते ही क्यों हैं? हमें कर्म करने की आवश्यकता ही क्यों है? आप लोग अपने जीवन को थोड़ा सा रिवर्स करके देखिए एक बार। जब स्कूल में थे तो क्या लगता था? बोले 12th पास हो जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। 12th पास करने के बाद कॉलेज आ गया, अब कॉलेज में लग रहा है बस ग्रेजुएशन हो जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। ग्रेजुएशन हो गई, अब जॉब लग जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। जॉब लग गई, अब मेरी सैलरी तो बढ़े तब तो मौज आवे। सैलरी भी बढ़ने लगी, अब इस सैलरी को इकट्ठा करके घर खरीदना है फिर तो मेरी मौज है। घर खरीद लिया, एक सुंदर सी कन्या से ब्याह हो जाए फिर तो मेरी मौज है। ब्याह भी हो गया, ज्वालामुखी आई घर में। ब्याह के प्रथम वर्ष पत्नी चंद्रमुखी, दूसरे वर्ष सूर्यमुखी, और फिर जीवन